सहारनपुर में बीती 18 अगस्त को तेजपाल सैनी द्वारा बिहारीगढ़ थाने में अपनी पुत्री सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। जिसके बाद 22 अगस्त को थाना तीतावा क्षेत्र के ग्राम लड़वाना के जंगलों में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो को देखकर लड़की के पिता तेजपाल सैनी द्वारा की गई थी, जिसमें पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंदरपुर तिराहे से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 अभियुक्त राम सिंह, भगवान सिंह, धर्मवीर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किए गए अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान किया गया। बिहारीगढ़ में लिखा था, इस संबंध में टीम गठित किया गया था। हमारे टीम द्वारा इसमें इस मर्डर का सफल अनावरण करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 लोग हैं, राम सिंह, भगवान सिंह और धर्मवीर। और कारण यही बताया है कि भगवान सिंह और धर्मवीर ने इस लड़की को राम सिंह के साथ शादी करने के लिए लेके गए थे और वो राम सिंह के साथ रहने लगे थे। 1-2 दिन के बाद वो लड़की अपने घर जाने की बात कही, तो उन्होंने दोबारा ये भगवान सिंह और जो धर्मवीर को बताया था। तो इन लोगों ने अपना मतलब अपने बात या उनकी कोई बात उनके घर पे बता दी ये लड़की करके उस लड़की को उसी रास्ते में लेके आया। गाज़ियाबाद से इधर आते समय कहीं नहर के पास इन लोगों ने मिलकर उसको मारा था। तो तीनों ने जुर्म को कबूल किया है और आला कत्ल भी बरामद हुआ है और नियमानुसार इनको लिखा-पढ़ी करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है। मुख्य कारण सहारनपुर में छत से गिरकर एक महिला की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतक महिला के परिजनों ने दहेज का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसएसपी आवास पर पहुंचकर वहां का घेराव किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक महिला की छत से नीचे गिर जाने से मौत हो गई थी, जिसमें महिला के परिजनों ने महिला के पति सहित 3 लोगों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे गुस्साए परिजनों ने आज एसएसपी आवास पहुंचकर वहां का घेराव करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। एक ये मामला था कोतवाली नगर का। इसमें 19 तारीख की घटना है, जिसमें एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसमें उनके परिजनों द्वारा दहेज हत्या का एक मुकदमा पति, उसके मृतका के देवर और उसके ननद के खिलाफ लिखाया गया था। पति की अरेस्ट उसमें हो गई थी, ननद और देवर की अरेस्ट अभी बाकी थी। उसी को लेकर आज लोग आए थे कि उसमें अरेस्ट तेज़ी से किया जाए। संबंधित थाना प्रभारी और जो उसके विवेचक क्षेत्राधिकारी उनको बताया गया कि इसको जल्दी से जल्दी जो शेष मुलजिम है उसको अरेस्ट किया जाए। सहारनपुर की नगर कोतवाली पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें शिवम, गौरव, बंटी व मोनू शामिल हैं, जिनके पास से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 फर्जी नंबर प्लेट, 4 अदद नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल क्लिक कार्यक्रम के तहत सहारनपुर के 5,943 लाभार्थियों को उनके आवास की धनराशि बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। रोशन व्हाइट हाउस सुभाष रोशन केला 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 रोशन व्हाइट हाउस सुभाष शशि व्हाइट हाउस किशोर
सीता व्हाइट बॉक्स चंद्रपाल खुशी क्या नाम है तुम्हारा? सहारनपुर में सोमवार की सुबह अचानक से एक मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि मकान गिरने से किसी की जान की हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि मामला सहारनपुर के सिटी कोतवाली के मोहल्ला चौंताला का है, जहां बीती रात हुई बारिश के कारण यह मकान भरभराकर गिर गया। मकान मालिक ने बताया कि मकान गिरने से किसी की जान की हानि नहीं हुई है, जबकि घर में रखा सभी सामान पूरी तरह से टूट गया है। क्या कारण रहा है मकान गिरने का? मकान गिरने का बारिश है, पुराना मकान है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तो हमें रिनोवेट करवाना था, चेंज हो रहा था, गिर गया बारिश की वजह से। तो किसी की चोट वगैरह कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी की जान का कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब सेफ हैं, किसी के मकान को कोई परेशानी नहीं हुई है। केवल जो है हमारा सामान सब कुछ अंदर था, जैसे हम त्योहारों के लिए आते हैं, बस एक वही था और कुछ नहीं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। कोई रहता भी था यहाँ पे? हाँ, मैं ही रहता था, मेरे चाचा रहते थे, हम ही रहते थे, बाकी किसी की तरह की कोई भी किसी को आहत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सहारनपुर के राधा विहार स्थित महाशक्तिपीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण लड्डू गोपाल का महाअभिषेक किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। इस दौरान स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज ने कहा है कि धर्म की पुनर्स्थापना को अवतारित होते हैं प्रभु। स्वामी कालेंद्रानंद, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। भगवान श्री कृष्ण लगभग 6000 वर्ष पूर्व भगवान का अवतार हुआ, और जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, जब जब पाप बढ़ता है, तो भगवान कोई ना कोई रूप धरकर यहाँ धरती पर अवतरित होते हैं और पाप का समूल नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करके भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव, भगवान के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व है, जो मनाया जा रहा है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण का आज जो है लड्डू गोपाल का, राधा कृष्ण का पंचामृत से स्नान हुआ, और विष्णु सहस्त्र नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मंत्र से भगवान का महाअभिषेक हुआ है। और जो अभिषेक विष्णु सहस्त्र नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान का अभिषेक करता है, भगवान की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और उन सब के पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान पर सबकी कृपा बनी रहे। सबको जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद।